अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो करीब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज हम आपको सिखाते हैं एक यूनिक स्टाइल में टॉप की कटिंग। ये पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं हुई, छोटी सी वीडियो थी शॉर्ट में। लेकिन बड़े कमेंट्स थे मुझे कि भाई इसकी पूरी डिटेल कटिंग की वीडियो अपलोड करें। तो आज हम इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये रेडीमेड स्टाइल में हमें कस्टमाइज़ ऑर्डर आया हुआ एक बहन का, तो उनका हम ड्रेस तैयार कर रहे थे। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि इसकी कटिंग कैसे होती है। बहुत ही आसान तरीका है, चलाएं आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे हमेशा मैं आपको कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें। चलाएं आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं। सबसे पहले ना हम वही जैसे हमने उसको कटिंग किया था, इसका पहले घेरा ना आपने उसको हमने ऊपर नीचे किया था, ठीक है ना। ये वही शर्ट है, जैसे याद है ना, उसका कुछ थोड़ा बहुत याद है कैसे थी वो? ऐसे थी, तलपट जड़ी हुई ऐसे थी। इसको भी हमने पहले नाप लेना है, सारी शर्ट वगैरह जो भी आपने ना पहले कपड़े को नापना है। ये 29 इंच घेरा है हमने। अब इसको टोटल है 20 चेस्ट है इनकी, और नीचे से 22-23 दामन रखना है। उन्होंने 21 का है, लेकिन वो शर्ट के हिसाब से उन्होंने हमें बताया ना, हम इसका वो रखेंगे राउंड के हिसाब से। पहले इसको प्रेस कर लेते हैं, सलवट वगैरह निकाल लेते हैं। अब इसको सबसे पहले ना हम लेंथ उतार लेते हैं। 33 लेंथ तैयार है इसकी। हम ना 3 इंच बड़ी काट रहे हैं, 36 इंच का ये पीस हम उतार रहे हैं। सही, जो आम कपड़े होते हैं जैसे भाई की कमीज उसमें भी ये बन जाती है, ये वाली शर्ट। हाँ जी, शर्ट तो बन जाएगी क्योंकि लेंथ कम होगी ना। लेंथ कम हो जाएगी तो बन जाएगी। तो उसका अर्ज भी कितना होता है? 40 इंच का उसका तो छोटा होता है ना, किसी का 36 होता है, किसी का 38 होता है, किसी का 40 होता है। वो नॉर्मल वैसे 40 हो जाता है। हाँ जी, बन जाएगी अगर लेंथ छोटी बनाएंगे। अगर आप लेंथ बड़ी करने का सोचेंगे ना, फिर नहीं तो बनेगी। इसके में तो मेरे हाथ से बड़ी लेंथ नहीं चलती, ये तो चलते ही जैसे छोटे। हमारा हाँ फ्रॉक जी। है ना अब ये देखें, हमने ये क्या करना है, इसको खुला बनाना है ना। जी। हम पहले ऐसे बिछा के इसको पहले मार्किंग करते हैं। ये देखें, यहाँ से एक मार्किंग करनी है। हमारी चेस्ट है 20, और उसके बाद हमारा जो नीचे से वो जानी है ना फिटिंग वगैरह, वो सारी वो हमारी 22 जानी है। नहीं नहीं, 4 इंच नहीं। ये हम यहाँ जो निशान लगाएंगे ना, ये देखें, हमने फोल्डिंग भी करनी है। 11 इंच का निशान लगाते हैं। ये देखें, 11 इंच का, 11 इंच का हमने यहाँ भी ये सारा 11 इंच का निशान लगाना है। ये साइज के हिसाब से निशान लगता है। अगर हम इसको अगर चेस्ट 22 है तो फिर हमने 11 इंच के हिसाब नहीं से नहीं, चेस्ट के हिसाब से नहीं, ये मैं निशान लगा रहा। अच्छा, ये मैं लगा रहा हूँ घेरे के हिसाब से निशान। चेस्ट इसकी 20 है, मैं निशान 22 लगा रहा हूँ, क्योंकि घेरा हमने इसका जो रखना है ना, वो तकरीबन 22-23 रखना है। तो उस हिसाब से मैंने निशान इसका लगाया है कि हमें ये चीज़ बिल्कुल साइड पे पिक्चर में देख आपको दिखाऊंगा ना, तो उसमें पता चल जाएगा। अब ये हमारा फालतू है, इसको हमने काउंट नहीं करना। ये हमने निशान लगा के समझे नीचे की तरफ कर लिया। ये यहीं रख लेते हैं, आप लोगों को आसानी से पता चल जाए वीडियो में भी ना, आपको आसानी से। ये हमारा फालतू है। अब हमने साइज़ जो शुरू करना है ना, यहाँ से करना है। ये देखें, वहाँ वो छोटा स्केल पड़ा, पकड़ाइए, ये इस तरीके के साथ पड़ा ना। ये देख, अब हमने ये पहले मार्किंग कर ली स्ट्रेट, ठीक हो गया। तीरे की वाली साइड पे मार्किंग हुई। अब इसका तीरा है 14, हमने तीरा इसका वही रखना है जैसे हम शर्ट का कटिंग करते हैं, 15, ठीक है। 1 इंच हमने डाउन कर लिया। उसके बाद आर्म होल का निशान हमने 8 इंच का लगा लिया, ठीक हो गया। अब हमारी बिल्कुल शर्ट ही जैसे कटिंग हो रही है वैसे ही हो रही है, मार्किंग सीधी हो गई। उसके बाद ये हमारा समझे एज है, एंड हम इसके मुताबिक जा रहे हैं। यहाँ भी हमने एक 15 का निशान लगा लिया। इसको ज़्यादा पीछे नहीं करना, 1 इंच करना, ज़रा रेडीमेड लुक देनी है हमने, ठीक है। उसके बाद चेस्ट इन्होंने 20 का है, हम ये 20 पे ही निशान लगाते हैं, ठीक है। 20 का हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं लेंथ पे। यहाँ से लेंथ 33 है, हम 33.5 पे निशान लग गया, ठीक है। अब हमने ये 11 रखा है ना, तो ये देखें, यहाँ से भी हम ये 11 पे रखेंगे, ठीक हो गया। ये मैंने घेरे के हिसाब से आपको बताया था कि मैंने रखा है। उसके बाद हम इसको ये देखें, ये घेरे के हिसाब से रखना पड़ता है। हाँ जी, ये घेरे के हिसाब से रखेंगे ना,
तो ये शेप जब देंगे ना, जो यहाँ स्टाइल बनना है ना कमर में डोरी वाला, वो उसी के साथ बनना है। ये देखिए यहाँ से हमने स्ट्रेट रखना है, मिल गया। ये देखिए ये हो गया। उसके बाद अब ये स्केल से आप आर्म होल को शेप दे दें। ये देखिए आर्म होल की स्केल शेप आ गई। अब ये देखें हम आर्म होल, जैसे आपको मैं आर्म कटिंग का सिखाता हूँ, ये वो नहीं है। ये आर्म होल की आपने शेप देखनी है, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। इसको हम हाफ में करते हैं ना, नहीं, आपने आया हाफ में वहां ही से ही लिया। है। अच्छा। आया ये हाफ से ही है। यहाँ से शेप देख रहे हैं चेंज हो रही है, नीचे चली गई। थोड़ी नीचे डाउन की है, जो रेडीमेड वाले कटिंग करते हैं। हमारे जो आर्म होल की शेप होती है वो ये कंधे होती पे है, आती है, ये वाली हाँ। होती है, ठीक है ना, गोल में। तो ये मैंने नीचे ले गया हूँ, ठीक है। अब ये हमारे सारा हो गया। यहाँ से आप इसको गले को, हमने गला इसका रखना है 7 इंच का, तो हम ये 7 इंच पे निशान लगा के यहाँ से इसको शेप दे देते हैं, ठीक है। अब हम कटिंग यहाँ से सीधा करेंगे इसको। हम पहले से सबसे पहले इसका फ्रंट काटेंगे। ये। ठीक हो गया, यहाँ तक लेंगे। अच्छा एक और चीज़, कभी आपने बहुत कम देखा होगा कि तीरे बिल्कुल सीधे होते हैं, यानी कि शोल्डर ना, हर किसी का शोल्डर डाउन गिरा होता है। अक्सर वही वाली बात कि हम भला क्या करते हैं, तीरा बिल्कुल ऐसे सीधा रख देते हैं। सीधा जब भी रखेंगे ये नोक निकलेगी ऊपर आके, ठीक है ना। तीरे को हल्का सा गुलाई देनी है। और जब किसी का साइज ले रहे हैं जो आपको नजर आ रहा है कि वो साइज वैसे ही तीरा सीधा है, उनका शोल्डर सीधा है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना सा दबाव रख के इसको हमने ठीक हो गया। अच्छा ये आपने इस तरह किया ना, तो इसकी में फ्रॉक की शेप भी नहीं आएगी, ये शर्ट नहीं ये फ्रॉक नहीं है, वो है ही शर्ट बनी हुई है फ्रॉक, लेकिन हमने लूज बनाई है ना। फ्रॉक तो वो है ही नहीं, बनी नहीं हुई, वो एक शर्ट टॉप बना हुआ है। पहले जो हमने टॉप बनाया था ना, वो थोड़ा सा वो कह रहे थे लूज है, उसको बस थोड़ा सा टाइट करना है। अब ये देखें, अब इसकी यहाँ से हमने एक निशान लगाना है, ये वाली चीज, ये 8.5 पे। अब हमने डोरी जो डालनी है ना, वो यहाँ डालनी है, ठीक हो गया। अब इसकी कटिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। हमने इसको हमने ये देखें ये रख लिया, ये हमारी फ्रंट कटिंग होगी, हर चीज़ होगी। हमने इसको मिलाना है इसके साथ, ये क्रॉस बनना है। मैं आपको आज इसकी क्रॉसिंग का भी सारा बता देता हूँ ना, कि आपको पता चल जाए। ये अब ऐसे बिछा लें इसको बिछा के ये मार्किंग कर लें। ये देखिए ये हमारी स्ट्रेट मार्किंग होगी, ठीक है। अब ये हमारा तीरा था, अब ये सॉरी ये हमारा गला था। अब गला हमने डीप कितना करना है, ये देखें 7 इंच, 7 इंच डीप आना है। और गले की शेप क्या आनी है, ये वाली राउंड में, हल्की सी, सीधी नहीं जानी, शेप राउंड में आनी है। और राउंड में आके ना इसको ये देखें, यहाँ से आपने ये टारगेट कर लें। ये देखें ये हमने कर लिया, ये मैं लेके जा रहा हूँ, इसको मैंने इसके साथ ये मिला दिया, ठीक हो गया। जैसे हम अंदरखा स्टाइल का गला बनाते हैं ना, वैसे मिलता जुलता, ये वही चीज हो गया। ये अंदरखा ही है, समझे। शॉर्ट फ्रॉक में अगर इसको देखा जाए ना, तो ये अंदरखा ही है। अब इसको हम 2 तरीके हैं। अब इसको हम एक पट्टी लगा देते हैं, पट्टी काट के ना हम इसके ऐसे पट्टी लगाएंगे, और जो पट्टी ऐसे पूरी घूम के इधर तक आ जाएगी, वो हमारा अंदरखा बन जाएगा। अब जब हम सिलाई करने लगेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे, इसको कटिंग करके एक एक पाँव का फालतू छोड़ के यहाँ से इतना, ये देख रहे हैं ना, ऐसे कटिंग इधर होगी, कटिंग इधर होगी, कटिंग करके यहाँ से ऐसे आएगी पट्टी, ऐसे नीचे सिलाई लग जाएगी, ये दोनों तरफ अंदरखा बन जाएगा। और जब हम ये इसको ऐसे क्रॉस बना लेंगे ना, ये वाला समझे, ये क्रॉस बन गया, तो फिर ये हमारा ऐसे बन जाएगा, ये वाली चीज़, ये जो तस्वीर पे आ रही है। अब हमने इसको फिलहाल ऐसे ही पकड़ते हैं, यहाँ से दोनों साइड पकड़ के ऐसे रख लेते हैं। अब हमने काटनी है बैक साइड इसकी। सबसे पहले कपड़ा ज़्यादा लेने का मकसद भला क्या है, मैं जब भी लेता हूँ ना, मेरी कोशिश होती है हम कपड़ा इतना लें कि बाद में मैं तंग ना हूँ, कि हम एक मौके पे तो कपड़ा कम ले आएंगे, बाद में ये कपड़ा मिले ना।
अब ये कपड़ा मुझे 2 दफ़ा लेना पड़ा, ये नुकसान हुआ था। नुकसान क्या हुआ था कि कस्टमर ने कपड़ा, मुझे कलर यही कहा था, मैंने ले लिया, मुझे कलर पसंद नहीं आया, कलर पसंद आ गया, कपड़ा नहीं पसंद आया पहले वाला। फिर मैंने दोबारा कपड़ा लिया, अगली दुकान पे गया हूँ ना तो ये वाला मुझे मिल गया। वो पहले वाला कपड़ा बहुत मोटा था। ये कॉटन का ये बेनिफिट होता है, ये कॉटन आपकी ना अच्छी है, इसने कहीं जाना नहीं, इसको चाहे डंडे मार के धोएं, इसको कुछ भी नहीं होना। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे खोलेंगे, अब इसको हम इसके बराबर रखेंगे, ये देखें, ठीक हो गया। ये जो हमारी निशान है ना, मार्किंग, ये आपने देखना पूरी इसके बराबर होनी चाहिए। अब इसको हम ये देखें, ये थोड़ा सा हिलेंगे, ये देखें, यहाँ से जो बैक की मार्किंग है ना, ये करनी है। ये देख, इसके बिल्कुल यहाँ से आगे ना, इसके साथ ही आना चाहिए। इसका आर्मोल नाप लेते हैं, 8.5, 9 इंच है, 8.5 है। ये आपका फ्रंट बैक हो गया, ठीक है। प्लेन सीना है सर? क्या? प्लेन ये सीना प्लेन ही है, लेस? प्लेन, इसको कुछ भी नहीं है, जैसे पहले बना था ना, सेम वही स्टाइल है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा साइज चेंज कराया, और कोई चीज की चेंजिंग नहीं है। अब ये हमारा पीस ट्राउजर का है। इसमें ट्राउजर भी आपको एक बेनिफिट है कि आज इसका ट्राउजर जो कटिंग करना है ना, सफ़ायर का जो लेटेस्ट ट्राउजर चल रहा है ना डिज़ाइन में आजकल, सफ़ायर का बड़ा हिट हुआ हुआ है वो ट्राउजर, हम वो वाला बनाएंगे इसका ट्राउजर। ये देखो, बाजू के याद है, हमने कफ वाले बनाए थे, हाँ, कट लगा बटन लगाए, बटन नहीं थी, लूप लगा के 2 बटन थे। लगा के 2 बटन हमने इसके बीच में ही उल्टाए थे कफ, लेकिन हमने उसको बटन में, इसके बीच में उल्टाए थे सर। हाँ जी, मुझे याद है। यहाँ से हम इसको, ये 3.5 का निशान, 8.5 था, यहाँ से 7.5। अच्छा, ये भी शेप थोड़ी चेंज है, ये देखिएगा अब, ये देख, इसको भी नीचे देख लिया हम यहाँ से पहले आम शेप देते हैं, आम सूट जो काटते हैं यहाँ से ऐसे देते हैं ना, फिर यहाँ से इसकी फ्रंट की शेप आती है ऐसे, इसकी हमने ये दी है, और इसकी फ्रंट की शेप ये हम देंगे, ठीक है। ये वाली शेप हमने कटिंग करनी, क्योंकि आर्म होल चेंज किया ना, तो ये भी चेंज करेंगे। बाजू की लंबाई 21 है, 21.5 पे ये निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लगाएंगे, इसके कफ का निशान है 5 पे, ये देख, डाल के 21 इंच का मार्क। नहीं, हाँ जी, पूरा तैयार 21 किया ना हमने, यानी कि जो उनके बाजू की लेंथ हम वही रखी है। ये कफ जो आप बीच में बनाते हैं ना, ये बड़ा अच्छा बन जाता है। वैसे कोई डिज़ाइन चुनटों वाला हो वो तो हमें अलग ही लगाना पड़ता है ना, लेकिन ये हम कफ बीच में लगा रहे हैं, ये हमारे लिए, कैसे लगाएंगे ये बता रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से हमने रखना है ये 3.5 इंच का, जैसे टिच बटन वाला बाजू बनता है ना, ये हमने 3.5 इंच का रख लिया। अब हमने आगे कितना जाना है, ये 3.5 रखा है ना, यहाँ से हमने आगे जाना है 4.5 इंच, 4.5 इंच आगे जाके ये हमने मार्किंग करनी है इसको, ये वाली, ये देखिए, और यहाँ से हमने ये कर देनी। अब ये हम, हाँ जी, अब ये भी कर सकते हैं, यहाँ से आप नापें कितना आ रहा है, 5.5, यहाँ से आप तकरीबन थोड़ा सा बड़ा रख के ना 5.25, ये आप कर दें, ठीक है। ये जब आपका फोल्ड होके आएगा इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने
एक पीस इसका बचा था ये वाला, ये हम जोड़ साथ ही नीचे रख देते हैं। सर ये निशान जाएगा। पीस हमारे पास काफ़ी है, हमने जैसे मर्जी कर लें ये रख लें। कलर भी हो जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं वो निशान जो है ना सीधी साइड पे भी मुझे फिर आज सुनाई दी है, ये देख। अच्छा हम देखें ये कस्टमाइज भी करते हैं ना, जी। ये अब एक किस्म का रेडीमेड ही है। अगर इसको आप दूसरी जुबान में गए ना, ये रेडीमेड ऑर्डर ही है ना, तो हमने ये कस्टमाइज करना है। हम इसके अंदर फिर भी कपड़ा रख रहे हैं, रेडीमेड वाले कपड़ा कुपड़ा कोई नहीं रखते, क्योंकि हमने ये लेके आए हैं, हम कपड़ा खुला डुला लाए हैं। अब यही रेडीमेड वालों ने बनाना हो ना, वो ये दबाव से इधर उधर से पीस निकाल के तो उन्होंने कपड़ा बचाना है। हम 4 गज कस्टमर के नाम का लाए हैं, हमने वो लगाना ही लगाना है। ये देखिए कट ये हो गया, एक आपका ये हो गया। अब जब भी कफ बनाना है हमने, ये देखें ये ऐसे उल्टाएंगे इसको, यहाँ से ऐसे, ये जो हमने निशान लगाया यहाँ से इतनी सिलाई लगेगी, यहाँ पक्की हो जाएगी, ये हमारा उलट जाएगा कफ पूरा, यहाँ से कट बनेगा और कफ पूरा हमारा कफ तैयार। जीरो बुकरम लगेगा या मोटा? नहीं जीरो जीरो, मोटा तो लगाना ही नहीं आप। ये कभी भी काम जो ऐसे करने हैं ना, आप ये जीरो बुकरम पे आपने करने हैं। मोटा बुकरम भला के, मोटा बुकरम बाद में बबल दे जाता है, जीरो बुकरम आपकी फिनिशिंग जो है ना वो नहीं खराब करेगा। इस पे हम जीरो ही बुकरम लगाएंगे। अब जब हम इसको मोटे से मुझे लगता है कि भारी हो जाते हैं, जब हम उल्टाने लगेंगे ना, इसको यहाँ एक लूप दे देंगे, एक लूप इसके अंदर दे देंगे गुम, तो वो गुम लूप आ जाएंगे तो वो हमारा रेडी हो जाएगा।